नमस्कार दोस्तों। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए गुरुग्राम की वरिष्ठ लेखिका सविता सयाल जी का लघु कथा संग्रह ताश का घर लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी दोस्तों, हिंदी लघु कथा ने अब तक जो यात्रा तय की है उसने उसे एक विधा के रूप में स्थापित कर दिया है। निश्चित ही एक विधा के रूप में स्थान बनाने के लिए लघु कथा को बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ा। समकालीन लघु कथा के परिदृश्य को देखते हुए हमें यह महसूस होता है कि आज के इस दौर में लघु कथा को सजग एवं सार्थक लघु कथाओं की अत्यधिक जरूरत है। बहुत बहुत जरूरत है। अब प्रश्न उठता है कि सार्थक लघु कथा क्या है या लघु कथा क्या है। लघु कथा एक उर्वर कथा विधा है। उर्वर से तात्पर्य है कि कथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से या अभिव्यक्ति की दिशा में सपाट और सहज बयानी से लेकर बिंब, प्रतीक, संकेत, व्यंजना आदि जो जो काव्यांग इसमें उपस्थित होते हैं वे अपनी पूरी आभा और आकर्षण के साथ लगातार पाठकों को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि आधुनिक कविता और चित्रकला में प्रयुक्त आधुनिक भावबोध और अमूर्त प्रतिबिंबन ने आम पाठकों को उनसे लगभग विलग कर दिया है, अलग कर दिया है। परंतु आधुनिक भावबोध के कथानक, शिल्प, शैली और कथन भंगिमा को अपनाने के बाद भी लघु कथा हर उम्र और हर बौद्धिक स्तर के पाठकों, आलोचकों के बीच अपने पूर्ववर्ती फ्लेवर और आकर्षण को बनाए रखने में सफल है। यही कारण है कि आज लघु कथा लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने का निरंतर प्रयास कर रही है। ताश का घर संग्रह में उपर्युक्त कही गई बातों व विचारों का अस परिलक्षित होता है। 99 पृष्ठ की इस पुस्तक में लगभग 60 लघु कथाएं हैं और इन लघु कथाओं का कथ्य आधुनिक जीवन की विसंगतियों को बनाया गया है। दरअसल लेखिका बदलते वक्त के प्रति सजग है, सचेत है। सजग प्रहरी की भांति लेखनी लेकर वह हर मोर्चे पर खड़ी रहती है या हर मोर्चे पर वह खड़ी नजर आती है। लेखिका ने लिव इन रिलेशनशिप, ऑनर किलिंग, वर्चुअल मीडिया पर हो रही धोखाधड़ी, एड्स आदि विषयों पर सार्थक लेखनी चलाई है। दरअसल सविता जी की लघु कथाएं काफी हद तक आम आदमी के जीवन जगत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, या यूं कहें इनकी लघु कथाएं जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं। जीवन साधारण लोगों के जीवन से बिल्कुल तादात्म्य बिठाती है। प्रस्तुत संग्रह में के बारे में वरिष्ठ लेखक और दृष्टि पत्रिका के संपादक अशोक जैन जी का कहना है कि पुस्तक की भूमिका लिखते हुए उन्होंने कहा है कि सविता जी ने कोशिश की है कि कुछ नए को लेकर लघु कथा लेखन करने का दुष्कर कार्य किया जाए, जिसमें वे अंशतः सफल भी हुई हैं। नए विषयों को लेकर लघु कथा लेखन सविता सयाल जी का अस्तुत्य प्रयत्न है। जी बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही है वह 100% सत्य है। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने एक एक लघु कथा पढ़ी है। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार कमल कपूर जी का कहना है कि ताश का घर की विविध वर्णीय लघु कथाएं मन में आशा, आश्वासन और विश्वास जगाती है कि लघु कथा का वर्तमान रूपहला है और भविष्य सुनहरा। इसके अलावा भी इसके बारे में यहाँ पर और भी कई लघु कहानीकार हैं, जैसे सविता चड्ढा जी हैं। उन्होंने संपूर्णता के धरातल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगी ये लघु कथाएं नाम से उन्होंने इसमें लिखा है। और शील कौशिक जी ने भी इसमें ताश का घर की लघु कथाओं का तात्विक विवेचन
शीर्षक नाम से भूमिका लिखी है। तो इसमें कमल कपूर जी, अशोक जैन जी, डॉक्टर शील कौशिक जी और सविता चड्ढा जी, इन लोगों ने भूमिकाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त इसकी जो पुस्तक की जो कवर पेज है बहुत ही आकर्षक है। आप कवर पेज देखते ही इसके कथ्य को समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि मजमून लिफाफा देखकर मजमून भांप जाते हैं, ठीक उसी तरह से। मैं सबसे पहले अपने लघु कथा सुनाने की ओर जाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि लेखिका से परिचय मैं आपका करवा दूं। नाम सविता सयाल, शिक्षा एमए संस्कृत में, एमएड, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रही है, सेवा है। पुस्तकें इनकी क्षितिज कहानी संग्रह है, गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी काव्य संग्रह है, ताश का घर लघु कथा संग्रह है और संपादित है धूल के फूल बाल मजदूरी संकलन। इस पर बाल मजदूरी को विषय बनाकर उस सारी इसमें किया है। और वाह दोस्ती, दोस्ती पर इन्होंने आलेख कविताएं संपादित की हैं। इनकी जो रचनाएं प्रकाशित तो लगभग प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, पत्र पत्रिकाओं में होती रही हैं समय समय पर, जैसे दैनिक जागरण, हरिगंधा, दैनिक ट्रिब्यून, नारी अस्मिता के अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। रेडियो वार्ताएं भी इन्होंने की हैं। लेखकों तथा कवियों से संबंधित साहित्य सागर कार्यक्रम का रेडियो इन्होंने किया है। और इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो है संस्कृति के से सारथी संस्था द्वारा हिंदी रत्न सम्मान, साहित्य समर्था द्वारा 3 वर्षों तक इन्हें दिया गया श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार से, और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नारी अभिव्यक्ति मंच द्वारा इन्हें शोभा कुक्कल सम्मान दिया गया है। लेखिका ने कई देशों की यात्राएं की हैं, जैसे उसमें अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दुबई और फ्रांस आदि देशों की यात्रा इन्होंने की है। अब इसके बाद जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ताश का घर कहानी सुनाऊंगा, जो पेज नंबर 97 यानी 97 पेज पर है। ताश का घर जी। पीजी से बाहर निकलते ही मिनी की नजरों को बांध लिया। सामने से लड़खड़ाते कदमों से चली आ रही थी स्वीटी को। वह शिथिलता के कारण धराशायी हो ही जाती अगर वह दौड़कर उसे कसकर न थाम लेती। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उसने घबरा कर पूछा तो वह क्षीण स्वर में बोली, बताती हूं, पहले मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचा दो प्लीज। मिनी उसे सहारा देकर उसके फ्लैट पर ले गई और सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मिनी, मैंने कुछ देर पहले अबॉर्शन करवाया है, परेशान स्वीटी ने धीरे से बताया। अबॉर्शन? क्यों? और वह भी अकेले? पति कहाँ है तुम्हारे? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले उसने। थोड़ी देर स्वीटी मौन साधे बैठी रही। हमने शादी नहीं की मिनी। पिछले 1 साल से हम लिव इन में रह रहे थे। उससे बढ़ती नज़दीकियां देख मैंने कई बार उसे शादी करने की जिद की, लेकिन वह टालता रहा। मुझे कहता, क्यों पड़ती हो शादी के झंझट में? ऐसे रहने में क्या बुराई है? अब देखो तुम ससुराल के पचड़ों से बची हुई हो, कोई घर गृहस्थी बसाने का चक्कर भी नहीं। मुझे भी ठीक ही लग रहा था। सुबह स्विगी से ब्रेकफास्ट आ जाता था, जोमेटो से डिनर और लंच ऑफिस में। केयर फ्री लाइफ थी दोनों की, मज़े से कट रही थी। लेकिन अब कहाँ है वह? मिनी ने जानना चाहा। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन भाग खड़ा गया। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुन भाग गया साला, डरपोक। और तो और वह फोन भी नहीं उठा रहा। शायद नंबर बदल लिया हो। ओह गॉड, ईमेल, फेसबुक से मैसेज किया, सब किया मिनी, पर उस बदमाश ने मुझे सब पर
ब्लॉक कर दिया है। कहाँ ढूंढूं उसे? मैं उसकी फैमिली में से किसी को भी नहीं जानती। उफ, तो किसी को अपने परिवार से बुला लेती। मम्मी, बहन, भाभी, कोई तो रहा होगा ना। सब हैं, पर लेकिन बहुत नाराज। उन्होंने उसी दिन मेरे जीते जी मेरा श्राद्ध कर दिया था। जब मैं उन्हें मेरी कबीर के साथ रहने की खबर मिली, कुछ देर बोझिल सा मौन पसरा रहा, जिसे भंग किया स्वीटी के निरीह स्वर ने। मिनी, प्लीज कॉफी बना दो, भूख के मारे जान निकल रही है। देखना, किसी डिब्बे में शायद कुछ बिस्कुट हो, अभी लाई, कहकर वह किचन की ओर चली गई। कॉफ़ी का पानी चढ़ा। कुछ देर सोचते हुए मिनी ने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया। समीर, सच में मुझे प्रेम करते हो तो अपने मम्मी पापा के साथ मेरे घर आकर मेरे पापा मम्मी से मेरा हाथ मांगो। देखो, बिन शादी किए मैं तुम्हारे साथ किसी फ्लैट में रहने नहीं आ रही। हरगिज़ हरगिज़ नहीं। मुझे स्थायी और टिकाऊ घर चाहिए। ताश का घर नहीं, जो हल्के से झटके में टूट कर बिखर जाए। जी, टूट कर बिखर जाए। लिव इन रिलेशन आज ये समाज की ये ज्वलंत मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। इस पर विचार करना ही चाहिए। हम सभी बौद्धिक, हम सभी बड़े बुजुर्गों को मिल बैठकर विचार करनी चाहिए। देखिए, कोई भी मुद्दा हो उसके, या कोई भी ऐसी बात हो, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। लेकिन मैं यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें उसके नकारात्मक पक्ष ज़्यादा हैं। दोनों को, लड़का और लड़की दोनों पक्षों को इस पर गंभीरता से विचार जरूर करना चाहिए। इस पर विचार जब तक वे नहीं करेंगे, आज की युवा पीढ़ी को इस पर सोचना होगा। जी, आगे मैं एक और कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। उस कहानी का शीर्षक है टूटन। जी, टूटन कहानी है और ये पृष्ठ संख्या 89। अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठा संदीप जार जार रो रहा था। नर्स 3 बार उसे बाहर जाने को कह चुकी थी, क्योंकि मुलाकात का समय समाप्त हो चुका था। वह बाहर जाए भी तो कैसे? उसके पांव उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। उफ, इतनी बड़ी भूल उसे कैसे हो गई? पश्चाताप के भंवर में फंसे उसे फिर से वह दृश्य याद आ गया, जब वह पहली बार एक दोस्त के घर पार्टी के में पल्लवी से मिला था। बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन जिस तरह से वह एक के बाद एक दारू के गिलास खाली कर लगभग सभी दोस्तों की बाहों में झूल रही थी, उसका मन वितृष्णा से भर गया। 1-2 पार्टियों में फिर उससे मिला, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखता। एक रात वह लड़खड़ा रही थी, गाड़ी चला नहीं पा रही थी। संदीप उसे उसके फ्लैट तक छोड़ने गया। उसने पूछा, क्यों पीती हो इतना? तुम्हारे जैसा डांटने वाला नहीं मिला था इसलिए, कहकर वह ठहाका मारकर हंस दी। फिर उदास स्वर में बोली, माँ बाप का तलाक हो गया, पापा ने हॉस्टल में रख पढ़ाई करवाई। एक दिन मुझ इकलौती संतान के लिए अपार धन दौलत छोड़ पापा भगवान को प्यारे हो गए। पहले दारू पीना और दोस्तों के साथ रात बिताना मेरा शौक था, अब लगता है मेरी दिल जरूरत बन गई है। संदीप अक्सर उससे मिलने आने लगा। उसकी पल्लवी के प्रति घृणा कब सहानुभूति में और सहानुभूति प्रेम में बदल गई, उसे पता ही न चला। एक बार संदीप ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए विदेश टूर पर गया था कि अचानक पल्लवी के मैसेज और फ़ोन कॉल बंद हो गए।
फेसबुक, मैसेंजर, ईमेल सभी से वह गायब हो गई। वापस आने पर उसके फ्लैट पर लगे ताले ने निराश किया। दोस्तों से पूछा तो उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ऐसी चालू लड़कियां भी किसी एक की होकर रहती हैं, कहीं चली गई होंगी किसी और के साथ। संदीप ने उसे बदचलन, बेहया, बेवफा, न जाने क्या क्या कहा। दिल की टूटन को संभाले उसने ऑफिस के कामों में अपने आप को अति व्यस्त कर दिया। और आज अचानक एक अपरिचित नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। संदीप, मैं पल्लवी तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, देखो न मना मत करना। नीचे दिए अस्पताल में पहुंचो। हैरान परेशान संदीप अस्पताल पहुंचा। बिस्तर पर पड़ी शिथिल मरणासन पल्लवी उसे देख मुस्कुरा दी। क्या क्या हो गया? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत कैसे क्यों हुई? पल्लवी ने अपनी HIV संक्रमण की रिपोर्ट कांपते हाथों से उसे पकड़ा दी। संदीप फटी आंखों से वह रिपोर्ट देख रहा था। भाग्य का खेल देखो संदीप, सोचा था तुम टूर से वापस आओगे तो मैं धीरे धीरे ही सही दारू, लेट नाइट पार्टियां छोड़ बस तुम्हारे प्रेम में खो जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे बीच यह हमारे और तुम्हारे बीच यह रिपोर्ट आ गई। मुझे अपनी जान से प्यारी तुम्हारी जान थी, इसलिए तुमसे दूर कहते कहते वह बेहोश हो गई और फिर होश में नहीं आया। पल्लवी जा चुकी थी। इस पंक्ति को मैं फिर से पढ़कर सुनाता हूँ। कहते कहते वह बेहोश हो गई और फिर होश ही नहीं आया। पल्लवी जा चुकी थी। संदीप उसे माफ कर चुका था, लेकिन अपनी कलुषित सोच को माफ नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, हमें यह सोचना चाहिए किसी के बारे में कोई राय हम तभी बनाएं जब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं उसके बारे में। अगर हम उसके बारे में किसी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हमें कभी ऐसी राय नहीं बनानी चाहिए। संदीप ने अगर शायद खोजबीन की होती तो आज उसे इस तरह से पश्चाताप के भंवर में न भटकना पड़ता। वह शायद पल्लवी को चंद दिनों का सुख दे सकता था, उसे शांति की मौत उसे मिल सकती थी और संदीप भी अपने प्रायश्चित के भंवर से में डूबने से बच जाता। लघु कथा कैसी लगी? समीक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।